नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोमवार को मार्केट में क्या संभावना है, क्या सपोर्ट रह सकता है, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है। साथ में अगर आपने कोई ग्रीन कैंडल देख के बीटीएसटी किया है तो उस बीटीएसटी का क्या रह सकता है। साथ में हम ये भी बात करेंगे कि मार्केट में कोई न्यूज़ है क्या, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिस्कस होगा वो ये होगा कि ये जो बड़ी सारी ग्रीन कैंडल बनी है या जो अचानक से तेजी आई है उसके पीछे क्या वजह है। तो देखिए, अगर हम बात करें लास्ट फ्राइडे की, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही है आपको, इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की या दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप क्या देख रहे हैं कि लास्ट डे का जो हाई वगैरह था उसको सबको तोड़ के मार्केट ऊपर है। मैंने जो लेवल दिया था आपको, मैंने लेवल दिया था कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मेरा ये था, ये दोनों लेवल थे कि इसके बीच में कहीं ओपन हो जाए या ऐसे कैसे करके भी इसको अगर सपोर्ट बना लेता है 24,105 को, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जो मेरा अंदाजा था वो लगभग 300 तक का था, लेकिन मार्केट लगभग 375 का हाई यहाँ पे लगाया है। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लेवल देखो हिट हुआ, ये हमारा लेवल हिट हुआ, ये हमारा एकदम फायर मूवमेंट के साथ में लेवल हिट हुआ। ऊपर के लेवल फिर मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर अपडेट दे दिया था, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो। सो लेवल्स हमारे डोर टू डोर चले। अब बात यह है कि आगे क्या हो सकता है और ये तेजी क्यों आई, कैसे क्या रहा। यहाँ पे मैं सारी ड्रॉइंग्स डिलीट कर देता हूँ। अब आपको एक चीज़ देखनी होगी, वो क्या देखनी होगी? क्रूड ऑयल। देखिए, क्रूड ऑयल जो है लास्ट में जाते जाते अच्छी तेजी करके गया है। कल की बात है, लास्ट डे जब हमारा मार्केट खुला था 17 तारीख को, तो ये अच्छी तेजी करके गया है, बहुत बढ़िया तक, मतलब यूँ मान के चलो कि अनएक्सपेक्टेड मूव देके गया है। तो क्या हो सकता है? तो संभावना ये है कि जब भी ये क्रूड तेजी करता है हमारा मार्केट या तो डाउन हो जाता है, ठीक है, या फिर साइडवेज हो जाता है। दो ही कारण होते हैं। अब मंडे को क्या होगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ में मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये कॉस्पी है, ठीक है, कोरियन मार्केट बढ़िया 6-7%। खैर इसका तो रोज का है 6-7% ऊपर नीचे होना, ठीक है। ये मार्केट भी लगभग 1.25% नीचे है। ये हैंगसेंग भी लगभग 1.5%, 1.25% नीचे है। नेस्डेक की बात करूँ तो 1.25% नीचे है, ठीक है। इधर डाउ जोन्स की बात करें तो ये भी नेगेटिव है। निकाय की बात करें तो ये भी नेगेटिव है। ये सारे मार्केट नेगेटिव हैं, फिर हम पॉजिटिव क्यों हैं? क्या कारण है इसके पीछे? तो देखो, कल यानी कि जो फ्राइडे को मार्केट में दम दिखाया था, वो किसने दिखाया? हमें सबसे ज़्यादा दिखाया बैंकिंग सेक्टर ने, और बैंकिंग सेक्टर के साथ में हमें दिखाया दम रिलायंस ने कस के दम दिखाया। और देखो, पोल एंड फ्लैग बना के जा रही है रिलायंस। हो सकता है आने वाले टाइम में 1350 तक भागने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि इसके क्या थे? रिजल्ट्स थे। और आपको पता है बैंक निफ्टी और निफ्टी, इनमें जो सबसे ज़्यादा अगर कोई मायने रखती है तो वो HDFC बैंक, रिलायंस बैंक और SBI और ICI बैंक, ये सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो जब ये तेजी कर रहे थे तो पूरा मार्केट यहाँ पे तेजी कर गया। आप देख सकते हो रिलायंस लगभग 2.5% के आसपास तेजी दिखा रही है। तो ये एक वजह हो सकती है। दूसरा, कुछ न्यूज़ भी हो सकती है, कोई भयंकर न्यूज़ तो नहीं है लेकिन कुछ हाइड्रोजन टाइप की न्यूज़ है। अगर मैं पूरे दिन की कैंडल की बात करूँ तो पूरे दिन की कैंडल में 101 मिलियन हमारे पास में डेल्टा आया है, ओवरऑल ग्रीन है। अब लास्ट डे पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखो, लेवल्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेवल्स कैसे निकलेंगे, क्यों ये वजह रही थी, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो बनाया था फ्राइडे को, तब एक चीज़ बताई थी वनडे के टाइम फ्रेम पे, अगर आप लोगों ने नोट की हो तो, और अगर आपने वीडियो गौर से देखा हो तो। मैंने क्या बताया था कि भाई मार्केट जो है इस कैंडल के अंदर और इस कैंडल के अंदर फंसा हुआ है, घुटा है मार्केट। और आप देखना जब भी ये फटेगा बहुत बुरा फटेगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3, और अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो पूरी तरह से मार्केट इनके अंदर 1 2 3 6 दिन से कवर था। 6 दिन के बाद में ये फटा है तो बहुत बढ़िया फटा है, बहुत बढ़िया मोमेंटम दे के गया है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये जो एक्यूमुलेशन फेज था, मार्केट इससे बाहर आ चुका है। जब इससे ये बाहर आ चुका है तो अब आगे की क्या संभावना बनती है? संभावनाओं पे हम बात करते हैं। और ये वीडियो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, अगर मैं इसमें कोई भी लेवल बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप अच्छे से इसको नोट कर ले पहले ही। जो भी मैं लेवल बता रहा हूँ या जो भी मैं यहाँ पे कई बार प्रॉफिट शब्द का भी यूज करूंगा, कई बार यहाँ पे मैं लॉस शब्द का भी यूज करूंगा। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस के जो शब्द हैं, यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग केवल शिक्षा के लिए किया जाएगा, एजुकेशन के लिए किया जाएगा। किसी भी तरह का बाई
सेल या गारंटी रिटर्न का वादा मैं नहीं कर रहा हूं, इस चीज को आप पहले से नोट कर लें। ओके, एजुकेशन की दृष्टि से आप वीडियो को आराम से देखें। तो ओवरऑल हमारी जो डायरेक्शन है वन डे टाइम फ्रेम पर ये देखने को मिल रही है कि जो मार्केट इस रेंज में कवर हो रहा था पिछले 3-4-5 दिन से, वो अब अपना लेवल तोड़ चुका है, या फिर यूं कह सकते हैं कि निफ्टी रानी अपने दहलीज के बाहर कदम रख चुकी है। अब ये तेजी करने की कोशिश करेगी, लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि अगर मैं पूरा एशियन मार्केट देखता हूँ या पूरा बाहर का मार्केट देखता हूँ तो वो तो सब डाउन जा रहा है, हम क्यों तेजी कर रहे हैं? तो देखो, हम थोड़े से अलग हैं, आजकल फर्क नहीं पड़ रहा है, भारत के ऊपर बहुत कम फर्क पड़ता है। जैसे ईरान और यूएस के बीच में जो माथाफोड़ी चल रही है, उसको लेके कितना ही रिएक्ट कर लेते हैं हम। देखो, एक दिन रिएक्ट किया, दूसरे तीसरे दिन हम तेजी कर गए। तो अब ये युद्ध जो है ये नॉर्मल हो चुका है बाजार के लिए, अब इससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इस कैंडल को देख के आप लोगों ने बीटीएसटी तो की ही होगी। तो अगर देखो आपने बीटीएसटी की है तो बीटीएसटी की भी बात करना जरूरी है। बीटीएसटी आपने की है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे को जो मार्केट है ना, वो बहुत ज़्यादा गैप अप शायद नहीं हो, लेकिन रेंज में भी ओपन होता है तो एक तेजी का संकेत मुझे देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में मैं अभी आपको लेवल भी बताऊंगा, ठीक है। तेजी का संकेत मुझे मिल रहा है। और बात करें गैप डाउन की, तो देखो गैप डाउन तो तब हो सकता है जब कोई न्यूज आ जाए, ठीक है। अभी जो ये तेजी थी इसमें कुछ तो हमारे हाइड्रोजन ट्रेन चल, अगर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन ट्रेन तो वो तो एक बिल्कुल छोड़ दो, इसको तो नेगलेक्ट कर दो। लेकिन कुछ जापान बैंक की भी न्यूज़ थी, शायद वो इसके ऊपर असर डाली हो, क्योंकि फिक्स कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाइड्रोजन वाली तो खैर मैं नहीं मानता हूँ कि इससे तो कुछ होता होगा। अगर आपको लगता है तो एक बार कमेंट करके बताना कि क्या वजह हो सकती है इस तेजी की। सो अब आपने बीटीएसटी अगर तेजी में की है तो मुझे लगता है शायद आप सेफ हो। अगर आपने मंदी में की है तो कल कोई एक्सपायरी नहीं है, आपको मौका मिलेगा, मौका मिल सकता है, चांस है पूरा आपको, ठीक है जी। अब चलते हैं लेवल्स पे। लेवल्स की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 24,334 पर क्लोजिंग है। हमारे लिए जो एक मेजर लेवल बन के आता है वो 300 का लेवल ही बन के आता है, ठीक है। आप इस 300 को नोट करें, 300 को थोड़ा बफर लेके नोट करना हमें 286 के आसपास, ठीक है। और हाई लेवल में अब ये मार्केट कहाँ तक जाके आया है? 366 तक। ये पूरा गैप फिल करके आया है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि गैप फिल करेगा बाजार, सो इसने गैप फिल करने की यहाँ पे कोशिश कर ली है। अब हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मार्केट 24,286 से लेकर 24,366 के मध्य ओपन होता है, इनके बीच में ओपन होता है, तो हमारे लिए ये 366 वाला जो पॉइंट है ये तो रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? देखो, नासमझी भी हम करते हैं, नासमझी कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। कई बार हम लूप में फंस जाते हैं और साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब होकर हम नुकसान करते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है आज मैं इस वीडियो में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। गौर से देखना, और हो सकता है मैं आपको कोई एक इंडिकेटर भी फ्री दे दूँ आज। ये इंडिकेटर फ्री देने की भी मेरी आज एक कोशिश है, लेकिन वो मिलेगा किसको, वो चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? सो यहाँ से देखो मार्केट 366 से ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो जो मुझे अगला लेवल देखने को मिलेगा वो लगभग मान के चलिए ये लेवल होगा मेरा। सो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ इसको कि 24,366 से अगर मार्केट रन हुआ तो जो पहला टारगेट मुझे देखने को मिलेगा वो मिल सकता है 24,456। 400 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। 24,366 से उठकर 24,456 तक मार्केट उठ सकता है। देखो ये जो लेवल होगा ये कब होगा? जब मार्केट इस रेंज में आए, यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करे एंड देन फिर उठने की कोशिश करे। तो जो पहला लेवल मिलेगा मुझे 456 का मिलेगा। देन उसके बाद में क्या साइकोलॉजिकल नंबर मिलेगा? नहीं, साइकोलॉजिकल नंबर से थोड़ा सा ऊपर अगर मार्केट 456 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो नेक्स्ट लेवल मुझे 24,530 का देखने को मिल सकता है। अब आप कहोगे कि यार नंबर तो हमारे पास में 24,500 का होना चाहिए था, ये 30 पॉइंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना 500 पे आप साइकोलॉजिकल सोचो, 500 पे जो नए नए ट्रेडर है ना वो लोग अपना एसएल फिक्स करके रखते हैं। नए नए नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पुराने भी कई बार होते हैं कि यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके रखते हैं। लेकिन आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, आजकल क्या करते हैं, लेवल से 2 पॉइंट ऊपर लिक्विडिटी लेता है, 2-4 पॉइंट नीचे लिक्विडिटी लेता है, तो ये लफड़ा हो रहा है आजकल। सो ये मैं 30 पॉइंट इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि यहाँ पे हमारा एक टारगेट अच्छा मिले। क्लियर है?
तो 24,530 तक मार्केट अपसाइड में मूव कर सकता है। और इसके बाद में मान के चलो यहां से फिर मार्केट रन होना चालू हो गया 500 के ऊपर। हालांकि 500 कल के लिए यानी कि मंडे के लिए बहुत मेजर रहने वाला है। 530 के बाद में फिर मेरा जो अगला लेवल आएगा ना, सीधा सा लंबा लेवल रहेगा मेरा, यानी कि 24,530 के बाद में अगर मार्केट चलेगा तो फिर वो लगभग 24,606 तक जाएगा। ठीक है, यहां तक मुझे मार्केट अपसाइड में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बात गौर से सुनो, कल लास्ट डे मुझे एक बंदा व्हाट्सअप करता है कि आपको कुछ नहीं आता है, और कुछ अपशब्द भी मुझे उसने बोले, लेकिन मैं उनको सहन कर गया। क्यों कर गया? क्योंकि भाई देखो, मैं हूँ बहुत प्रोफेशनल। अगर मैं आपकी तरह अनप्रोफेशनल बन जाऊंगा तो गालियां तो ऐसा नहीं है कि मुझे देनी नहीं आती, मैं भी भारत का ही नागरिक हूँ। गालियां तो मैं ऐसी ऐसी दे सकता हूँ कि मात्र गाली से मैं आपके आने वाले 7 पीढ़ियों का डीएनए चेंज कर सकता हूँ, वहां पे मेरा डीएनए मिक्स कर सकता हूँ मैं। इतनी तगड़ी तगड़ी गालियां मुझे आती है। आप यकीन करोगे इस बात पे? जो भी वो बदतमीजी कर रहा था, बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वरना मैं उसको दिखाता कि सुरेश मीणा क्या चीज़ है। तो भाई आपके, इवन मैं तो ये कहूँगा कि आपकी बहन बेटियों के यहाँ पे भी डीएनए चेंज हो सकता है। तो किसी को अपशब्द बोलो तो थोड़ा गौर से बोला करो। मैंने किसी भी वीडियो में अगर ये दावा किया हो, ये वादा किया हो, या कस के ये बोला हो कि हाँ कल मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो भाई आप मुझे कट भेजो, मैं आपको मेरी तरफ से इनाम दूंगा। मेरी तरफ से इनाम दूंगा मैं। अगर किसी भी वीडियो में मैंने दावा कर दिया हो या वादा कर दिया हो या 100% जैसे शब्दों का प्रयोग किया हो, या किसी भी वीडियो में मैंने आपको हाइप क्रिएट किया हो कि ऐसा ही होगा, किसी भी वीडियो में अगर मैंने ऐसा बोला हो, तो अब कुछ मैं अब गाली नहीं दे सकता। आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, ठीक है, जो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, आप लोग देखते हैं मैं मानता हूँ। वो कट 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 करके देखते हैं, बस देखिए जल्दी से 2 मिनट में वीडियो खत्म कर दिए, तो क्या समझ में आएगा आपको? आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। आप जल्दीबाजी में पैदा हुए हो और जल्दीबाजी में ही ट्रेड कर रहे हो और जल्दीबाजी में एक दिन निकल लोगे, कोई मतलब नहीं है। जब वीडियो देख रहे हैं ना तो पूरा देखो सामने वाला क्या सिखा रहा है। अगर मैं हर वीडियो में ये बात नहीं बोलता हूं कि भाई मैं न्यूट्रल हूं, जैसी हवा चलेगी वैसे मैं चलूंगा, बस एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, बस। यानी कि मैं हर एक वीडियो, मेरा पीछे का वीडियो उठा के देख लो, इस चैनल पे 300 के आसपास वीडियो होंगे। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूं कि ऊपर भी जा सकता है तो नीचे भी जा सकता है। अरे भाई, ना तो आपके बाप का मार्केट है ना मेरे बाप का मार्केट है कि मैं इसको एक तरफ ही कर दूं, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक अच्छा ट्रेडर न्यूट्रल डायरेक्शन रखता है कि भाई मंदी होगी तो मैं मंदी कर लूंगा, तेजी होगी तो मैं तेजी कर लूंगा। अब उन मूर्खों को कोई बोल देता होगा कि भाई ऐसे ही होगा, और वो उनको फिर फॉलो करते करते ऐसे मंद बुद्धि बन जाते हैं कि उनकी बुद्धि के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर आप मार्केट में हो तो भरोसा करो दोस्तों, आपको न्यूट्रल होके बैठना पड़ेगा। या तो आप इतना फंड लेके बैठो कि आपके अंदर इतना दम हो कि आप एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल बना सको, तब तो आप ये बात बोल सकते हो कि मार्केट एक डायरेक्शन में जाएगा। अगर आपके पास इतना दम नहीं है ना, तो फिर ये बात भी मत बोला करो कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कहीं से भी पासा पलट सकता है, ये अपने दिमाग में फिट कर लो इस चीज़ को। और आज मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं शेयर मार्केट में बहुत बढ़िया लेवल का काम कर रहा हूँ। मैं एक रिसर्च एनालिसिस्ट हूँ और मैं जल्दी ही सेबी रजिस्टर्ड भी होने वाला हूँ। तो ये अनप्रोफेशनल काम मैं नहीं कर सकता भाई कि आपको दावा कर दूं या 100% जैसे शब्दों का प्रयोग कर लूं। नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, कर ही नहीं सकते। किसी को मूर्ख बनाना ही बेकार है, बनाना भी नहीं चाहिए भाई। मुझे पता है मेरे वीडियो पे 1,000 या 2,000 व्यू ही आते हैं, नहीं आते मेरे 20,000 50,000 1 लाख, नहीं आते तो नहीं आते, क्योंकि भाई मैं बोलूंगा सच, एकदम सच जो मुझे लगता है। मुझे नहीं करनी है ये चापलूसी टाइप के काम। तो भाई बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो कि किसको क्या बोल रहे हो आप, सामने वाला भी पलट के जवाब दे सकता है आपको। ओके, सो मैंने फिर से वही बात बोली है कि न्यूट्रल रहना है हमें, जरूरी नहीं है तेजी ही हो। तेजी के लिए अगर होगी तो हमने लेवल वॉच कर लिए कि ये हमारे लिए लेवल्स हैं, अगर चलेंगे तो बहुत बढ़िया, नहीं चलेंगे तो भाई बीच में भी चेंज करना पड़ सकता है, बाजार है, कोई आपके और मेरे बाप का राज तो है नहीं। सो अगर मान के चलो हम यहाँ से मंदी करना चालू कर दें 24,286, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो,
खास तौर पर वो डीएनए वाली। मैं जानता हूँ ये इनडायरेक्ट एक गाली थी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी समझदार को इशारा काफ़ी होता है। सो अगर मान के चलो 24,286 ये लेवल कल मेरा ब्रेक होता है, तो मुझे कहीं ना कहीं एक छोटा सा लेवल देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल छोटा लेवल होगा, देखो बहुत छोटा। ये मत समझना कि यार इतना छोटा लेवल क्यों बता रहे हो, जरूरी है, जरूरी है ये लेवल मार्क करना। देखिए 24,286 से कल अगर मार्केट गिरना चालू होता है, लेवल सही नहीं लगा, लेवल सही नहीं लगा, ये वाला विक लगाना है मुझे। हाँ, तो देखो अगर 24,286 से कल मार्केट नीचे आता है तो क्या लिख रहा हूँ यार, 24,286 यहाँ से कल मार्केट गिरता है तो पहला लेवल मुझे देखने को मिल सकता है 24,213। ठीक है, 24,213 यहाँ से अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ तो देखो ये जो लाइंस है ना, इनमें ही हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो ये जो टॉप दिख रहा है आपको, ये वाला, ये टॉप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन फिर इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नीचे सपोर्ट खूब है बाजार में, ठीक है, नीचे के सपोर्ट खूब बने गए। अब अचानक से सपोर्ट तैयार हुए हैं तो हुए ही हैं, कुछ नहीं कर सकते अपन। सो ये एक ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट आना चाहिए। देन लास्ट मेरा जो कल के लिए यानी कि मंडे तक का जो मेरा लेवल रहेगा वो फिर से वही 24,000 वाला। तो मैं 2-3 लेवल मार्क करता हूँ। 24,286 से अगर मार्केट डाउन हुआ तो 24,213, एंड देन 213 के नीचे अगर मार्केट चला तो फिर 24,145, एंड देन इसके नीचे मार्केट चला तो फिर मुझे 24,012 का लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ये मेरे नीचे के लिए लेवल होने वाला है दोस्तों, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखनी होगी कि इसके साथ में बैंक निफ्टी क्या करती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी आपको एक बात बोली थी कि मैं आपको एक इंडिकेटर देने की सोच रहा हूँ। सो मैं इंडिकेटर फ्री कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कैसे, कौन सा इंडिकेटर है? इंडिकेटर का नाम है दोस्तों कृष्णा बुल्स ट्रेडिंग स्मार्ट। इसको यूज कैसे करना है, देखो वैसे तो इसको यूज करना बहुत आसान होगा, लेकिन यूज करने का भी एक तरीका होता है। इंडिकेटर लेना ही बहुत अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि उसको यूज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको यूज करने के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए, या तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल नहीं तो आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए या पीसी होना चाहिए, मतलब कि स्क्रीन होनी चाहिए। और इस इंडिकेटर को यूज करने का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपका इसको सोर्स कोड दूंगा, मतलब परमानेंट दूंगा, लाइफ टाइम के लिए दूंगा आपको। इसका सोर्स कोड ही आपको दूंगा डायरेक्टली। तो ये सोर्स कोड कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये तो आप टेलीग्राम के ऊपर आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा, क्लियर है। टेलीग्राम के ऊपर मैं ये सोर्स कोड अवेलेबल करवा दूंगा आपको, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, पूरी तरह से इसको ले सकते हो। ये लगाना कैसे है, क्योंकि सोर्स कोड लेने से ही मतलब नहीं है, इसको लगाना भी तो होगा। तो लगाना कैसे है, लगाने के लिए मैं एक काम करूँगा, एक काम करता हूँ, लगाने के लिए मैं या तो यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दूंगा। देखो मैं वादा नहीं करता हूँ आपसे, क्योंकि इसको सिखाने में मुझे कई बार प्रॉफिट लॉस जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उसको यूट्यूब गलत समझता है। सो आप एक काम करना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे आप? एप्लीकेशन का नाम है कृष्णा ट्रेडिंग एप्लीकेशन। उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो उस टेलीग्राम को आप जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहा तो मैं फाइल भी नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि फाइल कैसे कैसे डाउनलोड करनी है, वो सारी चीज़ें। बाकी आपको मैं एक इसको यूज़ करने का और लगाने का वीडियो बना के यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, और साथ में ही मैं एप्लीकेशन के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा। जो कृष्णा ट्रेडिंग हमारी एप्लीकेशन है ना, उसके ऊपर भी मैं अपलोड कर दूंगा कि इसको कैसे लगाना है और कैसे यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी आप एक काम कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करने के साथ में ऐप भी डाउनलोड कर लेना कृष्णा ट्रेडिंग वाली। देखो कोई ऐप खराब नहीं है, ये मेरी पर्सनल एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आपको आपके साथ में आपको ऐसा लगा कि कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है, तो मेरे नंबर रखो आप, ठीक है। ये नंबर रखो आप, ये मुझे आप मैसेज कर सकते हो, यही परमानेंट नंबर है। अगर इस नंबर से आपके पास में कभी कॉल मैसेज आता है ना, तो समझ जाओ मैं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर कोई भी आपके पास में मैसेज कर सकता है मेरे नाम से, तो सावधान रहना, ये मेरे फिक्स नंबर है, ओके। तो याद रखिएगा ये इंडिकेटर फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन मेरा K9 और भी बहुत सारे इंडिकेटर है मेरे पास में। K9 हो गया, एक कृष्णा SMC का कॉम्बो इंडिकेटर है, वो बहुत ज़बरदस्त एडवांस लेवल के इंडिकेटर हैं, वो पेड इंडिकेटर है। देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये वाला एकदम फ्री है। और ये फ्री कब तक रहेगा ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, ये वीडियो चलेगा मंडे तक, ठीक है।
मंडे तक ही चलेगा, इससे ज़्यादा ये वीडियो चलेगा नहीं। तो ये इंडिकेटर जो है ये फ्री रहेगा लास्ट ट्यूसडे तक, ठीक है, इसके बाद ये फ्री नहीं रहेगा। तो इससे पहले जो भी आप इसको लेना चाहते हैं ले लेना। सोर्स कोड मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा और यूज करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब वीडियो का इंतजार करना, मुझे फ़ोन करके मत बोलना कि साहब यूज करने का और लगाने का तरीका बताओ, वरना मैं फिर ब्लॉक कर दूंगा जो मुझे इस रिगार्डिंग फ़ोन करेगा भाई। मैं जानता हूँ आप लोग मुझे करोगे, अपना मानते हो इसलिए बोलोगे, बट आप भी थोड़ा पेशेंस रखना, ये काम पेशेंस वाला है। सो बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो है, क्योंकि बातें आज बहुत हो गई, मुझे लग रहा है वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो गया। देखो बैंक निफ्टी में अच्छी तेज़ी आई है, तो अच्छी तेज़ी अब हमें पकड़ के रखना है, इस अच्छी तेज़ी को छोड़ना नहीं है। बहुत गजब की तेज़ी आई है। यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल अभी देखो 58,500 के ऊपर हमारा मार्केट है। तो कल अगर मान के चलो ये एक लेवल है हमारे पास में 58,611, कल इस लेवल को ब्रेक करता है तो पहले हमारे पास में सीधा सीधा 59,000 का लेवल रहेगा, ठीक है। और 59,000 के बाद में एक लेवल जो मुझे देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है सीधा 59,277 का। तो कल के लिए मेरे पास में बैंक निफ्टी में दो लेवल है, 58,611 इसका लेवल ब्रेक हुआ तो पहला मुझे 59,000 का लेवल देखने को मिलेगा, एंड देन इसके बाद में मुझे 59,277 का लेवल देखने को मिलेगा। ये लेवल मुझे देखने को मिल सकते हैं। अगेन अगर मैं बात करूँ मंदी की, तो देखो मंदी इसके नीचे आएगी 440 के नीचे, इससे पहले शायद मंदी ना आए मार्केट में। अगर इसके नीचे मार्केट चला तो पहला टारगेट मेरा होगा 58,200 का, फिर उसके बाद में मेरा होगा 58,000 का। अभी मैं 58,000 से नीचे आने की नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि हम 58,000 को एक साइकोलॉजिकल नंबर मान के चल रहे हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है। चलो सेंसेक्स के लेवल देखो कितने डॉट टू डॉट चले, एकदम लेवल पे ही मार्क किया और मार्क वहीं से भगा मार्केट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेवल अच्छे चले आपके। अब यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ देखो वीडियो को लाइक करना और मुझे हाइप करना, सपोर्ट करना। इंडिकेटर तो आपको फ्री मिलेगा लेकिन आप लाइक भी कर ही देना। मैं किसी तरह की कोई शर्त नहीं रख रहा हूँ कि लाइक करोगे तो ही मिलेगा, ऐसा कोई शर्त नहीं है। लाइक नहीं करोगे तो भी मिलेगा लेकिन कर दोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मेरा एक लेवल है, देखो क्लोजिंग का है 78,151 पे, ये मेरा टॉप लेवल है और मैं बॉटम में थोड़ा ये ले रहा हूँ 78,000 वाला लेवल, ठीक है। ये मेरा टॉप और बॉटम हो गया। मार्केट इसके बीच में ओपन हुआ तो मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा, करूँगा भी तो इसको रेजिस्टेंस मानूंगा, इसको सपोर्ट मानूंगा, ठीक है। तो 78,296 मेरा रेजिस्टेंस रहेगा और 78,000 का लेवल जो है मेरे लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा। अब बात करते हैं इसके लिए तेज़ी की। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर चलना चालू करता है तो जो पहला टारगेट मुझे मिलेगा वो लगभग ये देखो बहुत जल्दी मिलेगा, ये वाला टारगेट 78,456, देन फिर दूसरा टारगेट 78,670, ठीक है, 78,670। इसके बाद में यहाँ से देखते हैं हम यहाँ पे, ओके। सो 78,456 यहाँ से लेंगे, 78,456, एंड देन इसके बाद में मुझे देखने को मिल सकता है 78,670, और फिर मेरा अगला जो लेवल होगा वो होगा सीधा सा 79,000 वाला, ठीक है। अगर मार्केट मंदी करना चालू कर दे तो, अगर देखो मंदी करता है ना ये पहले, तो हमारे पास में ये एक लेवल रहेगा 78,000 का, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, ये ब्रेक होगा देन मुझे जो लेवल देखने को मिलेगा सीधा सीधा वो 77,800 का देखने को मिलेगा, एंड देन इसके बाद में ये वाला लेवल मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो 76,600 के आसपास आता है। देखो 76,600 टूट गया तो फिर मार्केट धीरे धीरे करके अपने बॉटम को ही पकड़ना चाहेगा जो कि 77,000 के आसपास है। बॉटम थोड़ा दूर है लेकिन सेंसेक्स के लिए ये सारी चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं होती हैं। अगेन वीडियो को वाइंड अप करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, डिस्क्लेमर आप आराम से पढ़ें। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझें। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए ये चैनल या सुरेश मीना जो कि मैं हूँ किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। किसी भी इस वीडियो का भी आप नोट कर लें, मैंने अगर कहीं पर भी लाभ का या हानि का या फिर किसी भी तरह का कोई लेवल का प्रयोग किया है तो वो गारंटीड नहीं है, याद रखिएगा, इसको कोई गारंटी नहीं है और ना कोई 100% वाली बात है, क्योंकि देखो सेबी का पता नहीं कब गलत समझेगी लेकिन यूट्यूब इन चीज़ों को गलत मानती है। सो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से नमस्कार, राम राम सा।